हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टडी। आज हम सेट थ्योरी में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल्स टू बी। यानी अगर किसी सेट ए के लिए कोई रिलेशन आर डिफाइंड है तो उसे हम एंटी सिमेट्रिक कहेंगे अगर उस रिलेशन आर में ए कॉमा बी और बी कॉमा ए बिलोंग करते हैं, तो ए और बी जो है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर कोई रिलेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है और उसके बाद ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों रिलेशन आर में है, तो वो रिलेशन फिर एंटी सिमेट्रिक नहीं बल्कि सिमेट्रिक हो जाएगा, जिसे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, तो इस सेट के लिए रिलेशन R1 एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि इसके लिए अगर हम a कॉमा बी और b कॉमा ए देखें, अगर हम 1 कॉमा 1 के लिए देखें तो यहाँ पे a कॉमा बी भी 1 कॉमा 1 होगा और b कॉमा ए भी 1 कॉमा 1 होगा। सेम ऐसे ही जो है हमारे पास 2 कॉमा 2 के लिए भी है। तो यानी कि इस वाले रिलेशन में a कॉमा बी और b कॉमा ए दोनों बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे a और b क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। वहीं पे अगर हम बात करें रिलेशन R2 की, तो ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1,2 और 2,1 दोनों प्रेजेंट है। यानी कि a, b और b, a दोनों प्रेजेंट है और 1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ a डज नॉट इक्वल टू b है। तो इसका मतलब है ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें बताना है कि इस सेट ए के लिए इनमें से कौन कौन से रिलेशंस एंटी सिमेट्रिक होंगे। तो कोई भी रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक कब होगा, अगर उसमें जो है 1,2 अगर एग्जिस्ट करता है रिलेशन में, तो 2,1 नहीं होना चाहिए, और अगर 2,1 है तो 1,2 नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर 1,3 है तो 3,1 नहीं होना चाहिए, या 3,1 है तो 1,3 नहीं होना चाहिए, या फिर 2,3 और 3,2 ये दोनों साथ में नहीं होनी चाहिए। कोई एक हो तो चल जाता है, तो वो तब भी क्या रहेगा, एंटी सिमेट्रिक रहेगा। और साथ ही साथ अगर 1,1 2,2 इस टाइप के एलिमेंट्स हैं तो भी वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो है 1,2 और 2,1, या फिर 1,3 और 3,1, या 2,3 3,2, इस तरीके से ये दोनों ही एलिमेंट जो है एक साथ आ जाते हैं, तो वो रिलेशन फिर एंटी सिमेट्रिक नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं इन रिलेशंस में से कौन कौन से रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक हैं। सबसे पहले हमारे पास रिलेशन R1 है जिसके अंदर एलिमेंट है 1,1। तो जैसे मैंने बताया कि रिलेशन में अगर 1,1 या 2,2 इस टाइप के एलिमेंट्स हो तो वो एंटी सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब है ये एंटी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन R2 जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1,1 और 1,2। तब देखिए यहाँ पे 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है R3 जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1,1 1,2 1,3 2,3 और 3,1। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास 1,3 है और साथ ही साथ 3,1 भी है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास R4 जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1,1 1,2 और 2,1। तो इसमें भी अगर हम देखें तो 1,2 और 2,1 दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास R5 जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1,1 1,2 1,3 2,2 और 2,3। तो इसमें जो है हमारे पास 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, 2,3 है लेकिन 3,2 नहीं है। तो इसका मतलब है ये भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास R6 जो इक्वल टू है A क्रॉस A। तो सबसे पहले A क्रॉस A निकालते हैं।
तो ये जो है हमारे पास ए क्रॉस ए बन जाएगा। तो अब अगर हम ए क्रॉस ए में देखें तो यहाँ पे 1,2 और 2,1 है, 1,3 और 3,1 भी है, 2,3 और 3,2 भी है। तो इसका मतलब है ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कौन सा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।